अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ फिर पाकिस्तान। और आज जिस अहम खबर से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ, खबर यह है कि रजब भट्ट के घर पर फायरिंग होती है। रजब भट्ट के घर पर फायरिंग क्यों हुई, किसने करवाई, इन तमाम मालूमात से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि सबसे पहले रजब भट्ट के घर पर फायरिंग किसने करवाई। सुनने में ये आ रहा है कि शहजाद भट्टी ने रजब भट्ट के घर पे फायरिंग करवाई, जिसमें मुख्तलिफ जो इशारात मिल रहे हैं कि दीवारों पर उसके निशानात मिले हैं या मुख्तलिफ चीज़ों पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान। और आज जिस अहम खबर से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ, खबर ये है कि रजब भट्ट के घर पर फायरिंग का मामला है। रजब भट्ट के घर पर फायरिंग करवाई किसने? कौन वो शख्स था और उसने रजब भट्ट के घर पर फायरिंग क्यों करवाई? इन तमाम मालूमात से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि रजब भट्ट के घर पर फायरिंग, असल मसला ये है कि तमाम तर जो मामलात हो रहे हैं, तमाम तर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वो रजब भट्ट के साथ ही क्यों हो रहे हैं? असल वजह ये है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोग ख़ास तौर पर रजब भट्ट, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे उसके साथ कोई मामलात नहीं, और ना ही मेरे कोई फ़ेस टू फ़ेस उसके साथ कोई रिलेशन है या कोई मामलात है। तो ना आपको आपको असल मसला ये है कि आपको हक़ाइक़ से आगाह करना है, आपको सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करनी है। तो आपको बताता चलूँ कि आज से चंद माह पहले 295, जो कि एक बहुत ही हसास मसला है, और इसके अलावा आए दिन नित नए किसी के साथ मामलात होते हैं, किसी के साथ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और फिर बाद में सुलह-सफ़ाई हो जाती है। फिर उसके उसके बाद आयशा के साथ उसके मामलात होते हैं। तो ये आए तमाम मामलात सिर्फ़ रजब भट्ट के साथ सर क्यों होते हैं, या उसी के साथ ये तमाम मामलात क्यों पेश आते हैं? तो आपको इन्हीं मामलात से मैं आगाह करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि असल वजह वजह क्या है, असल मसला क्या है, कि कोई भी यूट्यूबर अगर नॉर्मल वीडियो बनाता है, अगर रजवा कहता है जी आज मैं तो फलाँ चीज़ पे खा रहा हूँ, या फलाँ चीज़ पे मैं बैठा हूँ, या फलाँ शर्ट मैंने पहनी है, तो ये तमाम तर जो मामलात हैं, ये कोई नहीं देखेगा, नॉर्मल कहेगा कि जी हर कोई पहनता है, ठीक है, हर बंदा ये खाता-पीता है, हर बंदा घूमता-फिरता है। तो असल मसला क्या है कि जब कोई इश्यू नहीं बनेगा, जब कोई असल मामला नहीं बनेगा, जब तक किसी के साथ कोई वाक़या रोनुमा नहीं होगा, तो मेरे जैसा, आप जैसा व्यूअर भी कभी उस वीडियोज़ पे टच नहीं करेगा, कभी उस वीडियोज़ को वॉच नहीं करेगा, क्योंकि कहेगा कि ये तो नॉर्मल वीडियो है, मैं पहले भी इस तरह की देखता रहता हूँ। तो असल मसला ये है कि ये साहब आए दिन, नित रोज़ किसी न किसी के साथ कोई इश्यूज़ बनाते रहते हैं, और वो इश्यू ऑलरेडी प्लान्ड होता है, समझ आई? वो इश्यू ऑलरेडी प्लान्ड होता है, कोई अचानक या इत्तेफ़ाक़न वो सरज़द नहीं होता। तो असल मसला ये है कि किसी न किसी के साथ ये भई आए दिन नित नया मामला पेश करते रहते हैं, और बाद में उसकी सुलह-सफ़ाई होती है। अब यही मामला जो शहज़ाद भट्टी ने उसके घर पर फायरिंग की है, चंद माह बाद, चंद माह तो नहीं, या 1 माह बाद या 2 माह बाद, या फिर चंद दिनों बाद, ये मामला मैं आपको ठप होते नज़र दिखाऊँ दूँगा, और आप भी इससे मुत्तफ़िक होंगे। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये तमाम तर जो मामलात होते हैं, ये तमाम तर जो लड़ाइयाँ होती हैं, ख़ास तौर पर टिकटॉकर की, ये सारी प्लान्ड होती हैं, ठीक है? इनके पीछे कोई भी अहम वजह नहीं होती। अगर इनके साथ कोई 100 मामलात हों, तो हो सकता है कि उनमें से 2-3 मामलात हक़ाइक़ पर मबनी हों, लेकिन ये तमाम तर मामलात, ये तमाम तर मनगढ़ंत कहानियाँ, ये तमाम तर इश्यूज़ बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम तर किस्से, ये तमाम तर झगड़े, ये तमाम तर मामलात बेबुनियाद और किसी भी हक़ पर मबनी नहीं है। तो आप हमें देख रहे थे सोशल अफेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।